गुड मॉर्निंग भैया। आज हम इंग्लिश के चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इवन वेन गेटिंग डाउन फ्रॉम दी समिट, यहाँ तक कि शिखर से नीचे उतरते हुए, वंस द फिजिकल एक्सर्शन हैड गॉन, एक बार हमारे शरीर की थकान जा चुकी थी। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, मैंने स्वयं से एक प्रश्न पूछा। वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, क्या उस शिखर पर पहुंचने का जो मेरा कार्य था वो मेरी कल्पना के अकॉर्डिंग था, अनुसार था। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, यह पहले से ही अतीत की एक बात थी। समथिंग डन यस्टरडे, कुछ कल बीत गया। विद एवरी पासिंग डे, और फिर व्यतीत होते हुए कुछ दिन। इट वुड बिकम मोर रिमोट, रिमोट मीन्स यहाँ दूर होना। और फिर मेरी जो याददाश्त थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। एंड देन, और तब वॉट वुड रिमेन, और फिर क्या शेष रहेगा। रिमेन मीन्स शेष रहना। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या धीरे धीरे मेरी यादें कम हो जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स, इन विचारों के साथ, इन सभी विचारों के साथ, लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, और इन सभी विचारों के साथ में मैंने एक प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं समझा। इट इज़ नॉट ईजी, यह बिल्कुल आसान नहीं था। टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर देना। तो लोग माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देना आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, और जो सबसे सरल सरल जवाब होगा, उत्तर होगा, वह है एज अदर हैव सेड, जैसा कि दूसरों ने कहा है। बिकॉज इट इज़ दियर, क्योंकि यह वहाँ है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, तो पर्वत पर चढ़ने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। मैन टेक्स डिलाइट, डिलाइट मीन्स आनंद। इन अवर कमिंग ऑब्स्टेकल्स, तो एक शिखर पर चढ़ाई चढ़ने में बहुत ही आनंद आता है, लेकिन उसके साथ में बाधाएं भी आती हैं। ऑब्स्टेकल्स, बाधा। दी ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, और जो पर्वत पर चढ़ने पर जो बाधाएं आती हैं वो शारीरिक होती हैं, मतलब शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, और जो एक शिखर पर चढ़ाई का अर्थ होता है, मीन्स अर्थ एंड्योरेंस, सहन शक्ति। प्रेजिस्टेंस मीन्स संकल्पना। एंड विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति। दी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सीलेटिंग एज इट वाज फॉर मी आल्सो, इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन रोमांचकारी है, मतलब आनंद देने वाला है, जैसा कि यह मेरे लिए भी था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास इस क्वेश्चन का एक पर्सनल उत्तर भी है, जवाब भी है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही। आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, तो मेरे बचपन से ही मुझे पर्वतों द्वारा आकर्षित किया गया था। अट्रैक्टेड, आकर्षित करना। आई हैड बीन मिजरेबल, आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, मैं मैदानों में जब पर्वतों से दूर हुआ तो मैं बहुत ही ज़्यादा उदास था। इन द प्लेन्स मीन्स मैदान, माउंटेन्स पर्वत। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, तो जो पर्वत हैं वो प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रूप हैं। दियर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पॉज अ ग्रेट चैलेंज, मैं वह प्रभावशीलता एक बड़ी चुनौती पेश करता हूँ, और बहुत से लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट माउंटेन आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, कि जो पर्वत हैं वो ईश्वर से हमारे विचारों के आदान प्रदान करने का एक साधन है। मीन्स साधन। कम्युनियन मीन्स आदान प्रदान करना। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स, एक बार यह मान लेने पर यह प्रश्न बनता है। वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट ही क्यों। बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि यह सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊपर है। द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और फिर यह व्यक्ति की
इससे पूर्व के काफ़ी प्रयासों को असंभव किया है। माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइड असंभव करना। प्रीवियस अटेम्प्ट, प्रीवियस मीन्स पहले के, पूर्व के, अटेम्प्ट मीन्स प्रयास। तो कहीं बहुत सारे जो पहले के अटेम्प्ट्स हैं, प्रयास हैं, उनको इसने असंभव किया है। इट टेक्स द लास्ट वंस ऑफ वंस एनर्जी, यह व्यक्ति की ऊर्जा का अंतिम अंश है। इट इज़ अ नेचुरल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, यह चट्टान व बर्फ के साथ एक प्रतिरोधी संघर्ष है। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, रॉक मीन्स चट्टान, आइस मीन्स बर्फ। वंस टेकन अप इट बी गिवन अप हाफ वे, तो यदि कोई व्यक्ति पर्वत पर, माउंटेन पर, एवरेस्ट पर चढ़ता है तो वो आधे रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता। हाफ वे, आधा रास्ता। पासेस बैक इज़ ए डिफ़िकल्ट एज दी पासेस ऑनवार्ड, तो जितना कठिन पर्वत पर ऊपर चढ़ना होता है बीच रास्ते में से, उतना ही डिफ़िकल्ट होता है एज दी पासेस ऑनवार्ड, आगे की ओर बढ़ना। तो नीचे उतरना भी उतना ही कठिन है जितना कि ऊपर चढ़ना। एंड देन, और फिर, व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड, और जब इस पर्वत पर चढ़ा जाता है, देयर इज़ दी एक्सुरेशन, यहाँ बहुत सारे हमें आनंद मिलते हैं। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, तो वो जो आनंद होता है वो बहुत ही लाइफ टाइम होता है, जीवन भर याद रखने वाला होता है। द सेंस ऑफ अ बैटल फोर्ट एंड वोन, और ऐसा लगता है जैसे कि कोई युद्ध जीत लिया गया हो, युद्ध लड़ा गया होगा। फोर्ट मीन्स लड़ा गया और वोन मीन्स जीता गया। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, और ये जो फीलिंग होती है, ये जो अनुभव होता है जीत का, एंड द हैप्पीनेस, और बहुत ज़्यादा हमें खुशियाँ प्राप्त होती है। ग्लिम्सेस, ग्लिम्सेस मीन्स झलक। ग्लिम्सेस अ पीक, पीक मीन्स चोटी, पर्वत की चोटी। इन द डिस्टेंस, और दूर से ही हम उस चोटी की झलक देख सकते हैं, पर्वत की चोटी की झलक देख सकते हैं। आई गेट ट्रांसपोर्ट टू अनदर वर्ल्ड, और फिर मैं अपने आप को दूसरे लोक में पहुंच जाने जैसा महसूस करता हूँ। आई गेट ट्रांसपोर्ट टू अनदर वर्ल्ड, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि जब वो पर्वत की चोटी से देखता है तो ऐसा लगता है जैसे वो दूसरे लोक में पहुँच गया हो। आई एक्सपीरियंस अ चांस विद इन माई सेल्फ, और फिर मैं स्वयं के अंदर जो परिवर्तन महसूस करता हूँ उससे मुझे कहीं ज़्यादा अनुभव प्राप्त